यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। आप सब खुश हैं जी? थोड़ा सा हाथ हिलाएं। आमीन आमीन। कहते हो गए पादरी केड़ी केड़ी आजमाइश च पा छड़िया सन। चले आए बाइबल मुकद्दस खोलें। मुकाशफा की किताब उसका 18वां बाब है और उसकी दूसरी आयत है जिस पर हम बात करेंगे। हम अपने टॉपिक को, अपने मजमून को उसी जगह से शुरू करने वाले हैं जहां पर हमने इसे ब्रेक किया था। याद है कि जो संडे गुजरा है उसमें हम इबादत नहीं कर सके, प्रेयर नहीं कर सके, जगह के कम होने की वजह से। आप अपना अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन अभी सिर्फ 50% लोग यहाँ पर आए हैं और ये भी जगह मुझे ऐसे ही लग रही कि ये भी घाटी पैनी सन। ठीक है, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो ये है कि ये भी एक तजर्बाती बातें होती हैं जिनसे हम गुजरते हैं ताकि कलीसिया खुदा का जलाल देखे, और शुक्रगुजारी करते हैं खुदा की। फिर भी खुदावंद ने मुमकिन किया भाई शाहद उनकी फैमिली के लिए, जिन्होंने कहा कि पादरी साहब तुसी इत्थे करो जो कुछ होंदा है, बाद चो फिर वेखांगे अगे की होंदा है। ठीक है, तो इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, तो ये एक अजीब सी बात होगी यार, ये केड़ा टॉपिक। आप सोचेंगे कि ये एक अजीब सी बात है, कौन सा टॉपिक यार, ये लारी एडा बाइबल च पहली बारी सुनिया ये भी कोई गल होंदी है। ठीक है, बस स्टैंड, क्या जी, आप जहाँ पर जाते हैं, जहाँ कहीं भी ये सारी बातें होती हैं बस स्टैंड से जानी जाती हैं जी। बस स्टैंड हो गया, लारी अड्डा हो गया, और भी बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई जिनको हम सीखेंगे। लेकिन जिस आजमाइश से आप लोग गुजरे हैं, कलीसिया यहाँ पर कहाँ से भाग दौड़ कर यहाँ पर आ रही है, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। कभी निशइयां नूं वेख्या? निशइयां दे डेरे कित्थे हुंदे ने? शहरां दे विच हुंदे ने कि शहरां तो बाहर हुंदे ने? कदी तुसी नशइयां नूं वेखो जिहड़े नशा करदे ने, उन्हां दे डेरे शहरां तो बाहर ते कल्ले ही किते लगे हुंदे ने, कल्ले ही किते। तो ये मैं समझता हूँ खुदा की एक बादशाही है, खुदा की एक ब्लेसिंग है। ठीक है, खुदा आंदा भी कल्ले ही किते वखरी जाके बवो। हालेलुया। हमने बहुत कोशिश की कि हम तकरीबन पूरा वीक बहुत सारी जगहों को विज़िट करते रहे हैं, लेकिन कोई भी जगह हमें ऐसी पूरी तमनान जहाँ पर हमारी रूह सेटिस्फाइड हो, हमको नहीं मिली। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस जगह पर हमें ये जगह मिली है, और खुदावंद को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, और वो हमें मुबारक दे, हम उसको दें। ये सब कुछ उसके जलाल के लिए है, सब कुछ उसके जलाल के लिए है, और इसमें ज़ाती कोई भी किसी किस्म की कोई गर्ज नहीं है। और यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आप छोटी छोटी सी फेस कर रहे हैं, मैं फील कर रहा था छोटी थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम भी चल रही है आने जाने की, क्योंकि आज पहला दिन है और पहले दिन में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस नज़र आ रहा है कि लोग जहाँ कहीं से भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचें। और यहाँ पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऊपर एक वॉशरूम बना दें ताकि जब तक आप यहाँ पर हों आपको नीचे आने जाने की प्रॉब्लम भी फेस ना करनी पड़े। और दूसरी बात ये कि इन फ्यूचर जब आप यहाँ से निकलें तो बाहर इन खेतों पर नज़र करें, और बाकी जिसने यूट्यूब पर जाकर देखना हो वो ये बातें सुन सकता है कि ये बातें बहुत पुरानी नहीं हैं। 2-3 माह पहले हमने ये बातें की थी कि एक टाइम आएगा जब हम खेतों में जाएंगे। ये बहुत पुरानी बातें नहीं है, थोड़े टाइम पहले की गई थी, और अनकरीब आप ऐसा देखेंगे कि यहाँ पर हम खेतों में खुदा का जलाल देखेंगे। हमने अपनी ज़िंदगी को महदूद कर लिया है, छोटा कर लिया है। हम छोटे छोटे से घर च असी बह के पता नहीं आपस में ढोलकियां चिमटे बजा के ते रब राजी करन दे हैं। पर मैं ऐसा समझता हूँ कि आप खुदावंद के लिए बाहर निकलें। किसके लिए बाहर निकलें? मुबारक वो लोग हैं जो खुदावंद को जलाल देने के लिए किसी जगह पर जाते हैं। और मल्लूछित के लोग जो हैं वो बड़े मुबारक हैं। ये सब तो पहला चर्चा पढ़ते होंगे हैं ठंड च ते गर्मी च। तो मैं ये समझता हूँ रब इन्हां दे कोल ही लै आया। ठीक है, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। ये चर्च में, तलवाड़ा चर्च में सबसे पहले यहाँ के लोग पहुँचा करते थे, और इवन मैं यहाँ पर ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो 10 बजे से पहले 9:30 बजे भी चर्च में हुआ करते थे। ठीक है, रब ने उन्हों का पिंडा मकाया है तो जेडे वो तलाले हैं उन्हों का वधाया है। ऐसा ही है जी। आए बाइबल मुकद्दस में से वर्ष पढ़ते हैं। 18वां बाब है,
मुकाशफा की किताब, उसका 18वां बाब, उसकी दूसरी आयत है। उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, शैतीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा, हर नापाक और मकरूह परिंदे का अड्डा हो गया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। ये एक नबूवती कलाम है जो खुदा मुकाशफा के अंदर, ये आप खुद इस बात को सोचें, यहां पर लफ्ज अड्डा यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि अड्डा एक ऑकवर्ड सा वर्ड हमें नजर आता है कि केड़ा, तो ठीक है, हम लारी अड्डे तक तो अड्डे को मैं समझेंगे, ठीक है, लेकिन जिंदगी के अंदर शैतान का जो काम है वो कभी खत्म नहीं हुआ, आज तक जारी है। कुछ लोगों का ख्याल और नजरिया ये है, क्योंकि वो समझते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए अपनी जान दे दिया और इसके बाद हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसने शैतान को भी हरा दिया, बदरूहों को भी हरा दिया, सारा काम खत्म कर दिया। तो मैं ये मुकाशफा की किताब जब पढ़ता हूं तो इसमें बार बार शैतान के गिराने का, हराने का बार बार जिक्र मिलता है कि उसको ऐसा करो, ये करो। तो ये किताब यीशु मसीह के जान देने के बाद तकरीबन 15, 20, 30 साल बाद इसे लिखा गया, ठीक है, मैं कंफर्म काउंटिंग नहीं बता रहा, लेकिन इतने टाइम के बाद एक मुसन्नफ लिख रहा है और ये सारी बातें मुकाशफा की खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकली और उन्होंने कहा कि गिर पड़ा, उसने बड़ी आवाज से चलाकर कहा गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, शयातीन का मस्कन, शयातीन का मस्कन, हर एक नपाक रूह का अड्डा, मकरू परिंदे का अड्डा। इसमें रूह का जिक्र है और परिंदों का जिक्र है और फिर लिखा है उनके अड्डे बने हुए, क्या बने हुए, अड्डे बने हुए। और वो यीशु मसीह मुकाशफा की किताब में नबूवती तौर पर यूहन्ना से कलाम करते हुए कह रहे हैं कि गिर पड़ा, क्या हुआ, गिर पड़ा, यानी से खत्म कर दिया गया शैतीन के मस्कन को। लेकिन आज इस मौजूदा जमाने के अंदर आप दुनिया के अंदर जब कभी भी देखें, साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो। अब कोई भी कैसे कोई लारी, इसके लिए बड़े सारे लफ्ज हैं, स्टैंड भी यूज हो सकता है, बस स्टैंड हो सकता है, बस स्टॉप हो सकता है अड्डे के लिए। इसके लिए बाइबल में किला लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, किला जिसे कहते हैं, बादशाही किला आप लगा लें, कोई भी किला लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यानी कोई ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें आकर ठहरती हैं, बहुत सारे लोग आकर वहां पर रुकते हैं। और मुझे आप यहां पर बैठे हुए इबादत करें, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये आज पहले दिन हो रही है, मैनू इंज लगता जी मैं कदों इंज ही करन रहे हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि आज हम पहले दिन है, ये माहौल सारा पहले दिन क्रिएट हुआ है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे हम ये काम कई सालों से ऐसे करते आ रहे हैं और ना जाने आगे कैसे बढ़ेगा ये काम, ठीक है। तो कोई भी काम, ये एक किला है खुदा का जहां पर बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई मसला है, कोई सुनने के लिए आया है, कोई दुआ के लिए आया, कोई शिफा के लिए आया और कोई सिर्फ परखने के लिए आता है, परखने के लिए आता है कि क्या हो रहा है, हम भी चलकर देखते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग एक किले पर आकर जमा हो जाते हैं और हर चीज को देखना शुरू कर देते हैं। कितने लोगों ने कभी मौत का कुआं देखा है जिधे मोटरसाइकिल चल दी है, फिर उसके अंदर कार भी चलाई जाती है और लोग वहां पर सारे जाकर देखने क्या जाते हैं, एक बंदे नु जेड़ा मोटरसाइकिल ते वै चक्कर लाई जांदा, ओए वे डिगदा भी नहीं, तो हम क्या देख रहे हैं उसको, क्यों क्यों क्या की ओदे च कढना है, वो ते मरण डे है ना। तो हम सारे पैसे देकर उस चिड़ियाघर के अंदर उसको देखना जाएंगे और मौत दा खूह लगा, केड़ा लगा है, इसका मतलब पता क्या, मौत दा खूह लगा, की लगा है, यानी ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ मौत वेखण गए हैं, की वेखण गए हैं, यानी उस बंदे को जो मौत का खेल खेल रहा है हम उसको देखने के लिए जाते हैं। तो गोया वो एक किला होता है, एक मकाम होता है जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं ताकि देखें। अब दुनिया के अंदर कोई भी काम जब किया जाता है, एक फैमिली बढ़ती है तो वो कहते हैं कोई डेरा बना लिए जिथे कम से कम रह तो सकिए। अब आप देखें दुनिया के अंदर कोई भी, अगर कोई एयरपोर्ट बनाया जाता है तो उसके लिए क्या, एक स्टैंड का इंतजाम किया जाता है, एक बस स्टॉप बनाया जाता है, एयरपोर्ट बनाया जाता है, बस स्टॉप बनाया जाता है, रेलवे स्टेशन बनाया जाता है, तो वहां पर मुख्तलिफ लोग आकर उसमें सफर करते हैं। आप रेलवे स्टेशन पर देखेंगे मुख्तलिफ लोग आएंगे, बस स्टॉप पर जाएंगे वहां पर मुख्तलिफ किस्म के लोग आएंगे, जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो वहां पर
अब यहां बाइबल में शैतान के बारे में जिक्र है कि उसके अड्डे हैं, उसके लिखा है हर एक नापाक परिंदे का। वो बेटा आज यहां नहीं आया, पिछले दिनों उसकी कॉल आई, उसने मुझे कहा पादरी साहब साल बाद ना मेरे नाल इंज सीन हुंदा है कि मेरे सिर ते ना आपने वो देखी है जो जिन्होंने असी इल्ला भी कहने हैं, शाहीन कह लें, आप उकाब कह लें। वो कहता है साल बाद मेरे साथ सीन होता है, ये परिंदे मैं कभी छत पर होता हूँ तो आते हैं और आकर मेरे बालों को बड़ी ही बेरहमी से नोच कर भाग जाते हैं। तो जब हम उसके लिए प्रेयर कर रहे थे तो खुदावंद ने जाहिर किया कि ये नापाक परिंदे इसके नाम से हैं। अब ये गौर से सुने, ये बातें आपने सुनी नहीं है पर मैं सुना रहा हूँ, ऐसा होता है। तो मैंने आप उससे कहा कि आपके साथ ऐसा कब होता है? उसने कहा हर साल ऐसा होता है कि मैं अपने छत पर जब जाता हूँ खेलने के लिए तो ये परिंदे आते हैं और यही परिंदे आते हैं और आकर मेरे बालों को नोचते हैं। मैंने बाइबल में से वर्स पढ़ी है, हर नापाक और मकरू परिंदे का अड्डा, मकरू परिंदे का, ये ऐसे परिंदे हैं जिन पर लानत की जाती है किसी का नाम लेकर और फिर उसे हवा में उड़ा दिया जाता है और ये परिंदा खुद उनके घर पर जाएगा और जितने दिन वहां पर ये परिंदा रहता वहां पर उड़ता रहेगा, उस घर के अंदर बदरूहें आती जाती रहेंगी। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एक फैमिली में मैं प्रेयर के लिए गया, जब मैं वहां पर प्रेयर के लिए पहुंचा उस घर के अंदर, तो वहां पर क्या हुआ कि जब हम प्रेयर कर रहे थे उस बेटी के लिए, उसमें नपाक रूह थी, तो उस घर के एंटीने पर आकर एक उल्लू बैठ जाता और मैं परेशान था। मैंने कहा खुदावंद है पता नहीं कि उल्लू, जो असी दुआ करना ने इतने उल्लू आके बह जाते हैं। तो फिर खुदावंद हमने बाइबल में से सिखाता है कि ये उल्लू इस लड़की के नाम का है, जब तक ये उल्लू मरेगा नहीं तब तक इसकी जान नहीं छूटेगी। फिर हमने प्रेयर करना शुरू की कि खुदावंद हर एक नापाक और मकरू परिंदा जो इस बेटी के नाम से जहां कहीं भी है, जहां कहीं भी है, जिस जगह पर है, हवा में उड़ रहा है, फिजा में उड़ रहा है, जहां कहीं भी है, तेरी फायर उस पर आए, तेरी आग उस पर आए और ये बेटी आजाद हो जाए। अब वो परिंदा कहां गया? मर गया। लेकिन जब हम प्रेयर करने के लिए जाते वो परिंदा फिर कभी वहां पर उनके घर पर। अब ये बातें बिल्कुल कलीसिया के लिए नहीं है। कभी आपने सुनी है? किसी ने सुनी है तो अपना हाथ हिला दे। हुण तुसी बाहर जाके शोर पा दोगे, अज पादरी साहब आंदे ने परिंदे भी भाई उड्डदे ने साडे नां तो आप तो शोर कर देंगे बाहर जाकर। लेकिन मैंने बाइबल में से पढ़ा है। कहां से पढ़ा है? लिखा हुआ है हर एक नापाक और मकरू परिंदे का अड्डा हो गया। नापाक रूहों का अड्डा और मकरू परिंदों का अड्डा। ये बहुत सारी बातें। एक कराची में एक फैमिली के साथ हमारा इत्तेफाक हुआ, उस घर में हम प्रेयर करना चाहते थे। उस बेटी के साथ प्रॉब्लम थी। वो उस घर में जब हम प्रेयर के लिए जाते सानू समझ ही नहीं आती पे की मसला है। हम दुआ करते, बस उसने वाइब्रेशन होती, उसकी बॉडी वाइब्रेट होती और फिर बंद, वाइब्रेट होती और फिर बंद। बहुत दुआ करने के बाद उनके घर में एक तोता था। क्या था? तोता था। और जब मैंने उसकी तरफ देखा, मैनू डाउट हुंदा है जिवें तुहाडा तोता ही जड़ा खतरनाक है। अब उनको सबको प्यार था उस तोते से। मैंने कहा आप इस तोते को अपने घर से उड़ा दो। नहीं नहीं बड़ी देर दांद है भाई साहब, तो मुश्किल हो जाता है लोगों को। बंदियां नालों बहुता चूचियां ना प्यार है। मैंने देखा है लोगों को जानवरों से लड़ते हुए, कुक्कड़ की वजह बंदा मार छड़ते हैं। ऐसे होते हैं कि नहीं झगड़े? लोगों को मैंने देखा है जानवरों के बायस हमसाये को गालियां दे देते हैं। तो आप मुझे बताएं जानवर की हैसियत ज्यादा है कि इंसान की हैसियत ज्यादा है? लेकिन लोग ऐसा करते हैं। खैर उन्होंने मेरी बात मानी और वो तोता उन्होंने घर से उड़ा दिया। वो तोता उड़ा, वो बेटी खुद ही ठीक हो गई, बिना दुआ किए ठीक हो गई। अब दुनिया के अंदर आप जब भी कभी देखते हैं स्टैंड फर्क फर्क होते हैं। बस स्टैंड फर्क फर्क होंगे ने। कुछ स्टैंड होंगे ने उत्थों सारियां गड्डियां लभ जांदियां, कुछ स्टैंड होंगे ने उत्थों उन्होंने लारी अड्डा आंदे ने, बस स्टैंड आंदे ने, उत्थों सारियां लाहौर दी भी, पिंडी दी भी, पिशौर दी भी, उत्थों। इंज है कि नहीं? हाथ हिलाकर बताएं इंज है कि नहीं? कुछ स्टैंड ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ जितों सिर्फ लाहौर दी लभदी है, वो स्पेशल गाड़ियां होती हैं। वो कौन सी गाड़ियां होती हैं? वो स्पेशल स्टैंड होते हैं। उन पर ऐसा टाइम होता है, वो स्पेशल स्टैंड होते हैं और वहां पर आप जाकर जब आप डाइवो के अड्डे पर जाएंगे तो आपको सिर्फ डाइवो की गाड़ियां मिलेगी, वहां पर कोई लोकल गाड़ी नहीं मिलेगी। जब आप फैसल मूवर पर जाएंगे तो वहां सिर्फ उनकी गाड़ियां मिलेगी, कोई लोकल। और अगर आप अवामी अड्डे पर चले जाएं उथे तानू वहां पर आपको क्या होगा? वहां पर क्या होगा? देखें इसको, वहां पर आपको हर तरह की गाड़ी मिलेगी, वहां पर आपको हर तरह की गाड़ी मिलेगी। इसकी वजह क्या हो सकती है?
इसकी वजह जो कोई भी है, लेकिन मैं इसी से आपको सिखाऊंगा। आपको यही भेद समझना है और इसी पर काम करना है। परेशान ना हो सकता लाइट गई हो, मेरी आवाज आ रही पीछे, ठीक है। आपको इसी से सीखना है कि बाइबल क्या कहती है। अब हर तरह के आसान हो मुश्किल हो कोई भी अमल हो जिसमें से लोग गुजरते हैं, आपको दुनिया से सारा कुछ सीखना पड़ता है, फिर जाकर आपको बाइबल की समझ आती है। जब आप यहां पर लिखा हुआ है नापाक रूह का अड्डा, फिर लिखा है नापाक परिंदे का अड्डा, आपने कभी अड्डा देखा है नापाक बदरूहों का? कभी किसी ने देखा है? आपने कभी परिंदों का अड्डा देखा है? कभी भी नहीं। आप एक घोंसला देखेंगे, लेकिन आप बदरूहों का अड्डा कहां देखेंगे? आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। फिर अगर आपको मिलेगा नहीं तो आप कैसे ईमान लाएंगे इस बात पर? आप इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन चूंकि आपकी बाइबल में यह बात लिखी हुई है, इसलिए आप इसको मानेंगे, इस पर ईमान लाएंगे। अदर आप इसको मान ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कभी कोई अड्डा देखा ही नहीं। आपने तो लाहौर अड्डा देखा है, अवामी अड्डा देखा है, डाइवो का अड्डा देखा है, तो आपके माइंड में ये चीजें पहले से बैठी हुई हैं। अगर मैं इन चीजों को उठाऊंगा और फिर आपसे बात करूंगा, जब मैं बताऊंगा कि ये अड्डे घरों के अंदर बने हुए हैं, और फिर आप उन सारे सिम्टम से खुद समझ जाएंगे किस घर में कौन सा अड्डा बना हुआ है। अड्डा बनाया क्यों जाता है? कोई भी अड्डा, कोई भी स्टैंड इसलिए बनाया जाता है कि वहां सारे लोग जमा हो, वहां से गाड़ियां निकले सारी, यही मकसद होता है जी। वहां से सारी गाड़ियां, बस स्टैंड क्यों बनाया जाता है? आपने लाहौर जाना हो तो कहां से जाते हैं? वहां से जाते हैं कि वहां पर जाकर हमें गाड़ी मिल जाएगी और हम वहां से निकलेंगे। कोई भी जगह इसलिए कायम की जाती है कि वहां से लोग रवाना हो, वहां से लोग निकलें, और यही पर्पज है। लेकिन हमें आज तक यह समझ नहीं आई कि शैतान ने लोगों के घरों को किस तरह से अपना अड्डा बनाया हुआ है। बाइबल ये कहती है कि हर एक नापाक रूह का अड्डा। लाइट चली गई है, कोई गल नहीं, परेशान हो, बड़ा कुछ होएगा, ठीक है, हम सब फेस करेंगे, हालेलुया, ठीक हो गया। तो बात दरअसल में यह है किस तरह से हम इन चीजों को फेस करते हैं, किस तरह से हम इनको समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ है हर एक नापाक रूह का अड्डा, हर नापाक और मकरू परिंदे का अड्डा हो गया। मैं बार बार इस वर्ष को इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप इस कलाम को समझे, क्योंकि हमारे क्रिश्चियन लोग, हमारे मसीही लोग जो आज मौजूद हैं, उनको एक ईमान बता दिया गया है कि यीशु मसीह फजल कर देगा, यीशु मसीह सब ठीक कर देंगे, यीशु मसीह सब ठीक कर देंगे। और उनको कई साल गुजर गए हैं, कई साल गुजर गए हैं इबादत करते हुए, उनकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होता, और फिर उनका ईमान, उनकी रूहें डिसहार्ट होती हैं, और जब वो डिसहार्ट होते हैं तो फिर वो दूसरी राहें इख्तियार करते हैं, और जब वो दूसरी राह इख्तियार करते हैं, फिर हम जैसे प्रीस्ट, हम जैसे लोग खड़े होकर कहते हैं जी तुसी ढीठ हो, तुहानू खुदा ते ईमान ही नहीं है। हर बंदा ईमान लेकर ही चर्च में आता है, हर बंदा ईमान लेकर ही चर्च में आता है। और जो काम आप दुनिया में होते हुए देख रहे हैं, आपको इसे समझ आनी चाहिए कि बाइबल अगर कुछ बयान करती है तो हमें दुनिया से ही सारा कुछ सीखना है। हमें दुनिया ही सिखाती है, और दुनिया से सीख कर हम बाइबल से आयत उठाते हैं, और बाइबल से उठाकर, आपको पता है जब यीशु मसीह जमीन पर आए तो शैतान, जितने भी नबी पैगंबर जमीन पर आए, क्या किसी को शैतान मिला है? आपका यीशु मसीह जब इस जमीन पर आया तो शैतान उसको मिला। किसको मिला? क्यों मिला? रिश्तेदार सी ओदा, आहो को रिश्तेदारी होनी है ता मिल पिया नू। असल वो ये जानता है, वो समझता है कि मेरे किले ढाने आया। क्या ढाने आया है? मेरे किले ढाने। किसी का किला आप बर्बाद करें, किसी का किला आप ढाएं, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी भी फेस नहीं करेगा और बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जो मैं आपके सामने बात शेयर कर रहा हूं कि बस स्टैंड या लारी अड्डा, शैतान का अड्डा होता क्या है, आप आसान लफ्जों में समझ जाएंगे कि शैतान के अड्डे घरों के अंदर ही बनते हैं, किसी और जगह पर नहीं बनते, घर के अंदर बनते हैं। घर के अंदर एक ही फर्द खड़ा होता है और उसके अंदर हर तरह की बदबू आपको मिलेगी, वो गालियां भी निकालता है। अब आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। हमारे घरों के अंदर ही शैतान ने अड्डे बनाए, कहीं दूर नहीं होते लारी अड्डे, समझ रहे? जहां मैं फिर बता रहा हूं कि बस स्टैंड बनाया क्यों जाता है, कुछ डिसेंट लोग ने उतों बस इको ही गना निकलता है, एक ही गाड़ी वहां से निकलती है, एक ही रनवे वहां पर बनता है। कुछ लोगों के घर इस तरह के हैं, वहां से हर तरह की रूह निकलती है। उस घर के अंदर शराबी भी है, उस घर के अंदर लालची भी है, उस घर के अंदर चोर भी रहते हैं, उस घर के अंदर मोर भी रहते हैं। लेकिन कुछ डिसेंट लोग होते हैं, कुछ लोग वहां पर एक ही तरह के जहाज निकलते हैं। ये जरा बड़े लोग होते हैं और इनकी जिंदगियां बाजार चमकने वाले हीरे की मानिद होती हैं, लेकिन अड्डा हर घर के अंदर शैतान अपना बनाता है।
कि यहाँ से हर तरह के जहाज जो हैं वो निकाले जाएं। लेकिन हम बाइबल में पौलुस रसूल कई साल बाद कहता है कि तुम्हारे हथियार किलों को ढा देने के काबिल हैं। किलों को, अगर सारे किले यीशु मसीह ने ढा दिए तो पौलुस को कई सौ साल बाद यह कहने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई भी जरूरत नहीं थी कि आपके हथियार किलों को ढा देने के काबिल हैं। किले तो पहले ही ढाए हुए हैं यीशु ने। अगर यीशु ने किले ढा दिए, किले से मुराद फिर वही बात है, अड्डे की बात आएगी, स्टैंड की बात आएगी कि शैतान के जितने भी बस स्टैंड आपके घर के अंदर हैं, आपकी जिंदगी के अंदर हैं, आप उनके खिलाफ कुछ करें, उनको ढाएं ताकि आप आगे बढ़ें। मैंने 100 में से 95% खादम नाकाम होते, 95% लोग प्रेयर करते, रोजे करते और नाकाम होते देखे हैं। 95% लोग दुनिया के अंदर हर रोज इस ईमान से निकलते हैं हुण मैं रब ना टुरना है, लेकिन वो नाकाम होकर वापस आते हैं। और हर बंदा ये कहता है कि खुदा ना चलना बड़ा मुश्किल है। वे रोटी कमानी सौखी है, ब्याह करना सौखा है, याने पालने बच्चे आसान काम है। तो दुनिया च आसान है केड़ा, वो दस छड़ो मैनू। तो दुनिया में सब कामों में हम सरवाइव कर तो रहे हैं। खुदा बाइबल में लिखा है उसके साथ चलना कोई मुश्किल काम नहीं। फिर लिखा है कि उसकी राहें सख्त नहीं है। वो ऐसा कहता है हम चलते उनके साथ हैं जिनको खुद चलना नहीं आता। हम जब खुदा के साथ चलते हैं तो सियासत हमारे साथ ही चलती है कि नहीं चलती। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमारी इज्जत हमारे साथ चलती है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमारी नीयत हमारे साथ चलती है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमारा ईमान नहीं, हमारी ज़रूरतें खुदा के साथ चलती रहती हैं। खुदा चाहता है कि हम ईमान के साथ खुदा के साथ चलें। किसके साथ चलें? आप जितने भी काम हम अपनी अक्ल से करते हैं वो सारे खराब होते हैं। किदे काम आज तक सही होए ने? वो अपना हाथ उठा कर हिला दे जिदे काम बिल्कुल परफेक्ट ने। सब लोग सब काम करते हैं। वजह यही है, किसी ना किसी घर को आप देखें, हमारे घरों के अंदर कोई ना कोई बंदा जरूर। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, आपके घर में अगर एक बंदा बदरू गिरफ्ता है तो आप ये बात याद रखो कि सारे घर के अंदर मसला होगा। वो दूसरे पता की कहते हैं, सानू तो कोई मसला नहीं, सानू तो कोई नहीं, बस इनू ही कुछ होंदा है, इनू ही कुछ होंदा है। और मैं आख्या तुहाडे घर लारी अड्डा बनया शैतान दा, तुहानू समझ नहीं आती। तो ये अड्डा बनाया हुआ उसने, यहां से ही सारी निकलती हैं बदरूहें। कहां से? सारी बदरूहें लारी अड्डे से निकलती। कहां से? जो बंदा आपके घर में शैतान ने चुन लिया है, उसको पता है बस पंजाबी से नहीं आते, सानू खलोण लई थां दिओ, बैण लई आप ही बना लांगे, बैण लई ते सौण लई आप ही बना लांगे। तां शैतान भी आंदा एक बारी मैनू घर आउण ते दिओ ना। चलो तुसी दुआ भी करो, इबादत भी करो, पर विआह दे उत्ते तुसी थोड़े जे गाने ते गा लो ना, एक बारी आउण ते दिओ ना। मैनू नहीं समझ आई, एक बारी मैनू आउण ते दिओ ना, फिर अगों मैं आप ही सांभ लांगा। फिर मैं अगों, फिर उन्हें कोई शराबी भी लैना, चलो खैर विआह है उन्हें ते पीती है, केड़ा किसे नूं तंग करदा, फिर आप ही लड़ाई भी शुरू। आउण ते दिओ एक बारी। मेरी बात समझ रहे? आप नहीं समझ रहे कि शैतान ने लोगों के घरों के अंदर अड्डे बनाए हुए, और जो कोई किला खुदा के लिए बनाया जाता है, शैतान उस किले को बर्बाद। कोई चर्च जब खड़ा किया जाएगा, कोई चर्च, मैं फिर कह रहा हूं, कोई चर्च जो होता है वो किला होता है खुदा का। किसका? खुदा का किला होता है। और शैतान उसके खिलाफ जादूगरी करेगा, उस चर्च को गिराने की कोशिश करेगा, उस चर्च को मिटाने की कोशिश करेगा। और ये लोगों को कभी भी ये बातें समझ नहीं आएंगी, कभी भी लोगों को। आप देखें चर्च खाली पड़े हुए हैं, करोड़ों रुपया हमने बिल्डिंगों पर खर्च कर दिया, चर्च खाली पड़े हैं। आप सिर्फ एक ऐलान कर दें, गोरा आ रहा है। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? तुसी वेखो काले इकट्ठे होंदे होणगे कि नहीं? क्योंकि कालियां ने काम जो काले ही रखे ने, फिर कालियां वाली कौन आवे? मेरी बात समझ रहे हैं? आप कहते दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, पर एक टाइम आने वाला दुनिया इतने कालियां नूं वेखण आऊ करूगी। एक टाइम आने वाला दुनिया इतने काले ही वेखण आए करेगी। ठीक है, इतने काले ही काम करनगे। बमा मेरे, मैं भी चिट्टा नहीं। ठीक हो गया। आप देखेंगे अगर इस खेमे के अंदर आए हैं तो ये खेत बाहर आप देख लें, यूट्यूब के अंदर हम बाद में ये खेत दिखाएंगे और इन्हीं खेतों में हम काम करेंगे खुदा के नाम से। इस इलाके में आने से पहले भाई अजमल बता रहे थे कि यहाँ किसी भाई को ड्रीम आया है, किसी भाई को ड्रीम आया है, हम सामान लेकर इस इलाके के अंदर आ रहे हैं। अभी मेरी बाहर एक बेटी से बात हो रही थी, वो कह रही थी पादरी साहब मुझे ड्रीम आया है
कि आपने अपना चर्च उठाकर किसी और जगह पर ले गए। मैं उत्थे ही आया जिथे चुक के लैंदा। तो ये सब क्या है? आप अपने कामों में शैतान को याद रखें। अगर ये चर्च बनाया जाएगा, इसको खड़ा किया जाएगा, तो ये बिल्डिंगें नहीं, ये खेतों के अंदर काम करेंगे लोग। आप क्यों अपने ईमान को कमजोर करते हैं सिर्फ दूसरों की बातें सुनकर? आप क्यों छोटे और छोटी छोटी बातें करते हैं उन लोगों की बातें सुनकर जो आपको छोटा? मुझे एक बंदा कहता है, पादरी साहब काम बहुत वड्डा है, काम बहुत। मैं जिन्हें छोटे हो इत्थे लियांदा, अगे भी वही खड़ेगा। आप सिर्फ यह काम, इस बात कलाम को सीखें और बाइबल में इस मुकाशफे पर काम करें। जहां कहीं चर्च बनाया जाएगा, शैतान उस किले को पहले ही ढा देगा, उसको पता है ये कहां जाकर गिराया जाएगा। मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते, कहते हैं सर एक मुझे सवाल का जवाब दे। मैंने कहा क्या? सर खादम जो उठते नहीं उठते तो बड़े जोर ना ने, बह भी एवं ही जाते ने। ऐसा होता है, ऐसा होता है। लोग खड़े होते हैं, स्टैंड होते हैं, उनका स्टैंड बनता है, किला बनता है, बाद में वही किला ढा दिया जाता है। और शैतान के किले हमने नहीं ढाए, क्योंकि हमें एक बात सिखाई गई है, बस ओहो हालेलुया, असी गीत गावांगे, शैतान है पांव के नीचे। किसके नीचे? शैतान है। घर जांदे ने ते ओदे पैरां थल्ले हुंदे ने, जांदियां ही लड़ाई शुरू, ते किदे पैरां थल्ले हो? भाई उसने लारी अड्डा बनाया आपके घर को, आपको समझ नहीं आ रही? वो सारे जहाज ताडे घरों ही निकलते ने, लड़ाई का किथों जहाज चढ़ता है? गुस्से का जहाज किथों चढ़ता है? घरों ही चढ़ता है ना। अच्छा चंगे भले बाहर होणगे, घर वड़दे ही पता नहीं मूंह ते 12 बज जाणगे, किसी 15 बजे ने, कोई इंज ठीक है। तो घर लारी अड्डा तो है, और क्या है? आपको इस लारी अड्डे को ढाना है, अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और शैतान ने हर जिंदगी के अंदर है अपना किला, और शैतान आपको जानता है, शैतान को पता है आप पर खुदा की ग्रेस है, और इसकी जिंदगी में मैंने किला बनाना ही बनाना है, मैंने बनाना ही। आज आप लोग धुंध में यहां पर आए हैं, तकरीबन को आप में कोई ऐसा बैठा जो 1 घंटा सफर करके यहां पर आया? 1 घंटा जिसको यहां आने पर लगा? कोई भी नहीं। मैं 1.25 घंटे 1.5 घंटा साइकिल चलाकर, क्या चलाकर? साइकिल चलाकर इबादत करने के लिए जाया करता था। और मेरे इलाके के लोग मुझे कहते थे एदी ते मत वजी, एदी ते मत वजी वे, तू कल्ला ही नसिया फिरदा ही साइकिल लैके एडी धुंध दे विच, तैनूं ते मत ही नहीं, वे इत्थे गिरजे को नहीं हूं। मैं गिरजे बड़े आ पर इत्थे रब को नहीं। नहीं समझ आई? गिरजे बड़े आ पर इत्थे, ठीक है। तो हाथ ठर जाने, जांदियां नूं सिर दे उत्ते जम जांदी है ना ओस, ਉਹ जम जानी, तो मैं जिते कलीसिया वेख के कहना भाई मुंडे दा बड़ा हौसला है। तुसी असी रब लई निकलना ही नहीं चाहते घरों, असी रब लई, असी विआह वाले 15 फेरे च बाजार जाणगे। किन्ने फेरे? कित्थे जांदे ने? किसे दी जुत्ती, आहो ठीक हो गया। तो क्यों हम खुदा के लिए निकलना ही नहीं चाहते अपने घरों से, अपने घरों से निकलना नहीं चाहते। असी चाहते गिरजा साडे पावियां दे कोल होवे, मंजी दे, इंजी गल। हम चाहते हैं सब चीजें हमारे घर के अंदर हो, सब चीजें हम चाहते हैं, जनरल स्टोर हमारे पास हो। लोगों ने अपनी जिंदगी को कूड़े का ढेर बना लिया, और शैतान ने लोगों के घरों में अपने अड्डे बनाए हुए। किसी के घर में सुकून है तो मुझे बता दें। लोग आप ही कहते आ हर कार लड़ाइयां ही लड़ाइयां ने। एक बंदा मैनू कहता पादरी साहब क्यों तुसी एडा ही और लाते हो, जांदे यसू मसीह कह के तो गए हन घर घर होणगियां लड़ाइयां। मैं क्या फिर बाइबल तार छड़ो, फिर हम क्यों पास्टरों से कहते हैं जी हमारे लिए प्रेयर करें? क्यों कहते हैं? फिर कलाम पर ईमान रखें। ओ भाई यीशु ने आपके लिए नहीं कहा ये कि आपके घर में ऐसा होगा। जीसस ने ऐसा नहीं कहा था। उसने तो निशानियां बताई कि आखिर जमाने में ऐसा होगा। उसने ये नहीं कहा था कि मेरे लोगों के दरमियान ऐसा होगा। लोग कभी भी कलीसिया प्रेयर नहीं करती, कलीसिया चर्च प्रेयर नहीं करता, दुआ नहीं करता, और लोग इसी तरह से जिंदगी गुजार कर इस जहान से चले जाते हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं कि शैतान ने मेरी जिंदगी को लारी अड्डा बनाया। कदी कदी घर दे विच जिहड़ा सारियां तो सियाणा हुंदा है, बहुते पैसे कमांदा, ओही घर च बंदा लड़ाई की वजह हुंदा है। ये भी आपकी लाइफ में आएंगे लोग। हुण कईयां दा दिमाग फिरन डिया, आहो इंज होण डिया ना, वो दिमाग च फिरन डे ने बंदे। घर च पैसे भी बहुते उही कमांदा है, ते घर च लड़ाई भी बहुती ओहदी वजह तो ही। मैं एक घराने में गया, उनका भाई सिर्फ 4 लाख रुपया कमाता था। कितने? और मुझे कहते हैं ए पादरी साहब इन्ने पैसे कमांदा जे, पर लड़ाई ना यदी वजह तो ही होंदी है। मैं क्या शैतान दा ना लारी अड्डा है।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਲੈ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਫੜ ਹੈ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ब्लेसिंग समझते हो। हमारा मसला ये है कि हमने रुपये पैसे को ब्लेसिंग समझा हुआ है। किसको? इसके अलावा हमें और कोई जिंदगी नहीं। आप घर में सुकून से बैठ नहीं सकते, सुकून से सो नहीं सकते, आपके घर में बेचैनी है तो कौन सी ब्लेसिंग है? बेचैनी ब्लेसिंग, उसका नाम ये रख लें, बेचैनी ब्लेसिंग। हमने अपनी जिंदगी को कभी भी नहीं देखा कि हमारी जिंदगी शैतान का अड्डा बनी हुई है। शैतान ने इसे लारी अड्डा बनाया हुआ है और हर तरह की बुराई हमारी जिंदगी से। हमारा दिल में पिछले संडे मैसेज जो दे रहा था, जो मिस हुआ उससे पहले, हार्ट बीट, हमारा दिल असल में रनवे है। क्या है? ऐसा रनवे, ऐसा स्टैंड है जहां से हर तरह की रूह निकलती है, जहां से शैतान हर तरह की स्पिरिट को भेजता है और वहां से निकलती हैं सारी चीजें। और मैं अक्सर लोगों को सिखाता हूं, अगर आपको नहीं समझ आती आप जरूर किसी जगह पर जाकर सीखो, ताकि आपको जिंदगी की समझ आए कि जिंदगी और इंसान है क्या, कैसे इंसान जमीन पर चल रहा है। और जीसस क्राइस्ट ने जो काम आपकी जिंदगी में कर दिया है, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे। देखें, शादी हो एक बंदे की, अगर इसकी शादी हो और शादी वाले दिन, गौर से सुने, ध्यान से, साथ वाले से कहें मिसाल सुने, शादी वाले दिन इसकी बारात है और बारात वाले दिन मैंने घर पर अपने लोगों को खाने पर बुला लिया है। अब मैं इसकी शादी को एंजॉय कर सकता हूं? कर सकता हूं। मैंने इसकी शादी पर सोच लिया कि मैं पार्क जाऊंगा, तो मैं इसकी शादी एंजॉय कर सकता हूं? इसके दिन की ताकत कम हो जाएगी। इसके दिन की ताकत, मसीहां नूं कित्थों बरकत मिलनी है जो इन्हां पूरा दसंबर विआह वेखणे ने? ते किदे दिन की ताकत घट गई है? ये क्रिसमस का दिन किदा दिन है? जदों तुसीं 15 काम क्रिसमस च रखे ने ते किहदी ताकत घटाई जे? सालगिरह वाले दिन को फौतगी होई है ते जिहदी सालगिरह हुंदी ओहदा की एक्सप्रैशन हुंदे ने ओहदे? वो आंदा इन्हें अज ही मरना है। इंज ही गल है। बर्थडे के दिन किसी की डेथ हो जाए, बर्थडे के दिन किसी की डेथ हो जाए तो क्या कहते हैं जी? ले इन्हें आज ही मरना है। एक बच्चा ही शायद यहाँ पर आया नहीं है, उसकी हर साल बर्थडे होती थी, क्या नैनो, वो कुछ ना कुछ हो ही आता ही। फिर उसने नेक्स्ट बर्थडे पे रोजा रखा, खुदावंद खैर ना मेरी बर्थडे आई, वो बच्चा आया नहीं है आज। तो हमें समझ नहीं आ रही कि शैतान ने हमारे घरों को बेवकूफ़ी के अड्डे बना दिया है। हमने क्रिसमस के दिन 26 को भी शादियां रखी हैं। किसको भी? आपने उस दिन की ताकत को, उसकी अहमियत को कम कर दिया अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने ख्यालों से। हमने खुदावंद के दिन की ताकत को कम कर दिया, क्योंकि हमने 1500 काम इस दिन के अंदर रख दिए। 1500 काम हमने इस दिसंबर के अंदर रखे हुए हैं, जो हमने सिर्फ इसी महीने के अंदर करने, और वो सारी सर्दी में लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे घर बेवकूफ़ी का अड्डा है। किसके अड्डे हैं? यहां से हर तरह की बेवकूफियां निकलती हैं। गली मोहल्ला कहता है बेवकूफ जे ना होते को काम ही करने वाला। तो फिर शैतान ने हमारे घर को, आप देखें कुछ लोगों के घरों को शैतान ने लड़ाई का अड्डा बनाया। किसका? उन्हां दी लड़ाई कित्थे मशहूर हुंदी है? पूरे महल्ले च। तो उस घर को शैतान ने कौन सा अड्डा बनाया? यह मेरी जिंदगी में हुआ है। हमारा घर लड़ाई का अड्डा था और हम दुआ किया करते, चर्च जाया करते और रात को प्रेयर करते, सुबह महला साड़ी आवाज भी सुनता ही पे लड़ते ने। ठीक है, हमारा घर शैतान ने लारी अड्डा बनाया हुआ था झगड़े का। और मैंने देखा लोग अलग नहीं होते, रहणगे इको थाई, कट्ठे जुड़े रहणगे, वखरे नहीं होणगे, लड़ते रहणगे। तो फिर पता की कहणगे, को नहीं भाई औखे सौखे वेले कढ़ ही लैने, तुसीं 2000 किराया दे ला, तुसीं वखरे किले रह लो। आपको पता नहीं, शैतान नूं पता इन्हां दे घर लारी अड्डे बना दे, लड़ते रहन, घुलते रहन ते एक दूजे का सिर खोलते रहन। तो हम इसी तरह से रात को प्रेयर करते। तो मैं बड़ा मायूस था। मैंने खादम से कहा, सर जी जिन्नी लड़ाई, जिन्नी दुआ है उन्नी बहुती लड़ाई है। उन्हें कहा ये अड्डे ने, एक किले ने तुहानूं इंज ढाने पैने ने। हमने अपनी जिंदगी में ये कभी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी बीमारी का अड्डा बना हुआ है, मेरा घर लड़ाई का अड्डा बना हुआ है। किसी को कहना रोजा रख लो, वो कहेगा नहीं। तो डॉक्टर कहना 4 दिन रोटी नहीं खानी, परहेज करेंगे कि नहीं? तो आप खुदावंद के कहने पर क्यों नहीं कर रहे? यहाँ के लोग, यहाँ की कलीसिया 3 दिन फास्टिंग करके आती। कितने दिन? ये कोई बंदा ना छोड़े फास्टिंग।
3 दिन फास्टिंग ना छोड़े, और जब आप खुदावंद की मेज पर आए 6 दिन फास्टिंग करके चर्च में आए, और ये कोई बंदा काम ना छोड़े। ये गला जिस तरह से बढ़ा है इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, और लोग पाक होते रहेंगे और शैतान के किलों को अपनी जिंदगी से ढाते रहेंगे। लेकिन आप इस पर वर्क करें, इस पर काम करें, स्टे मत करें अपनी जिंदगी में। आपकी जिंदगी में हलचल रहनी चाहिए, आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जो है वो होना चाहिए। हमने अपनी सारी एक्टिविटीज को जारी रखते हैं और रूहानी एक्टिविटीज को जो है बंद कर देते हैं। 15 दिन दुआ करने के बाद 1 महीना छुट्टी, 1 महीना छुट्टी, 2 दिन दुआ करने के बाद फिर 15 दिन छुट्टी। शैतान ने आपके घर को लारी अड्डा बनाया हुआ है। आपके घर में हर तरह की लानत निकलती है, आपके घर से हर तरह की बीमारी निकलती है, आपके घर से हर तरह के हादसे निकलते हैं, आपके घर से हर तरह के झगड़े, हर तरह की नफरत, हर तरह की सियासत। आप मुझे बताएं, खुदा का घर जलाल के लिए बना है कि सियासत के लिए? और अगर चर्च में सियासत हो तो चर्च से क्या निकल रहा है? तो फिर वो खुदा का किला है या शैतान का अड्डा है? आप खुद सोचें, आप खुद फैसला करें। आपको समझ आनी चाहिए कि शैतान ने लोगों की जिंदगियां, उनके घर को मकसद क्या बना दिया है। उसने अपना स्टैंड बनाया हुआ है, अपना लारी अड्डा बनाया हुआ है, ताकि उन घरों से ये सारी चीजें हमेशा निकलती रहें। और देखें, कभी तुसी वेख्या जो बड़ियां सारियां गड्डियां बस स्टैंड से इंटर होंदियां ने, तो की उत्थे आवाज़ां होंदियां ने? कभी आपने देखा है लारी अड्डे बहुत सारियां गड्डियां कट्ठियां जदों आ जान, रश पाइए तो उत्थे केड़ियां आवाज़ां आंदियां ने? टी टी, कोई अगां नूं कोई पिछां नूं टी टी, ऐसा होता है कि नहीं? कोई अगां नूं ओ परां कर, कोई इतनों दी कोई। कईयां लोकां दे मैं घरां नूं वेख्या उत्थे टी टी, कोई ओनूं वज्जण डिया, कोई ओनूं वज्जण डिया, कोई इतल नूं। तो ऐसा है कि नहीं? इंज हुंदा है कि नहीं? कोई इतलों निकलिया उन्हें उन्होंने डोई कड मारी, कोई इतलों निकलिया उन्हें ठुड्डा। तो ये क्या है? यही तो मसाइल हैं। हम इनको समझ ही नहीं पा रहे अपनी जिंदगी में कि हमारे घर जो हैं वो लारी अड्डा ही तो बने हुए शैतान के। वो कहता है इसको ढा दो, इसको। कलीसिया पता किथे किथे टवान जाती है किले। किला आपका घर बनाया है शैतान ने, आपको अपने घर से जीतना। और मैंने खिदमत गुजार लोगों को भी देखा है, घर च उन्होंने नहीं सुनी जाती, वो बाहर मनादी करन जाते हैं। किथे किथे मनादी करन? खुदावंद का शुक्र है घर में मेरी कोई नहीं सुनता, बाहर मेरी सारे सुनते, मैं तेरी कहे भी नहीं सुननी। मेरी बात समझ रहे हैं? हर बंदे का जो किला होता है वो उसका घर होता है, और शैतान उसको वहीं से गिराता है कि यहां से गिर जाएगा, यहां से मारा जाएगा, यहां से उड़ाया जाएगा। आप अपने किलों पर काम करें। आपके घर में फास्टिंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। खुदा, मेरा घर शैतान का अड्डा कभी नहीं बनेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा घर तेरा किला बनेगा। मैं इसलिए खड़ा हूं ताकि मेरी जिंदगी तेरा किला बन जाए। ठीक है? दाऊद ने क्यों कहा, आप जबूर, ये मैं बातें जो कर रहा हूं आप जबूरों को स्टडी करें, आपको वहां पर मिल जाएंगी। दाऊद कहता है तू मेरा मोहकम किला है। यही कहता है। क्या कह रहा है? कि मैं तेरे जगह आकर, तेरे पास आकर स्टे करता हूं, तू मेरा मोहकम किला है। आप खुद समझदार हैं कि ये बाइबल में ऐसी बातें क्यों दर्ज हैं, ताकि हम अपनी जिंदगियों पर काम करें, वर्क करें, और इसको आप कुछ भी कर सकते हैं। पौल कहते हैं तुम्हारे हथियार शैतान के किलों को ढा देने के काबिल हैं। वो कहता है आप ढा सकते हैं उन सबको, लेकिन ढाण दी समझ तुसीं मैनूं दसो, वड्डा जिहा पहाड़ होए वो गल्लां बातां नाल टट जांदा है, उसको कैसे ढाया जाता है? आपने देखा लोग पहाड़ों के अंदर रास्ते बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? हाँ जी, केड़ी मेहनत करते हैं? पहाड़ों के अंदर वो बॉम्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पहाड़ों नूं वड्डण लई, पहाड़ों के अंदर रास्ते बनाने के लिए वो उनके अंदर बॉम्ब लगाते हैं, और लगाकर टाइम लगाकर छोड़ देते हैं, साइड पर हट जाते हैं, फिर वो फटते हैं और पहाड़ टूटते हैं, फिर वो उनके अंदर रास्ते बनाते हैं। आप अपनी लाइफ में रोजा रखकर, प्रेयर कर कर एटम बम लगा दो शैतान को, जब वो फटेगा आपकी जिंदगी के रास्ते खुद बन जाएंगे। कितनों को समझ आई है? एक खलो के ना गिर जाए, खुदावंद रास्ते खुल जाएं, बंद बुए खुल जाएं, मैं ही कुछ भी नहीं जे खुलना। मेरी बात समझ रहे हैं? आप एटम बम लगाएं, फास्टिंग करें, रोजा करें, प्रेयर करें, और बम लगा दें अपने घर पर, और टाइम आने पर जीसस उसको चलाएंगे। फिर देखें, फिर आपकी जिंदगी के रास्ते खुलेंगे। एक बंदा घर पर आया और सिर्फ घर पर बैठ कर चला गया, और कहता पादरी साहब जब से मैं घर से होकर गया हूं आपसे, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ नया होने वाला है, कुछ नए रास्ते खुलने वाले। तो मैंने उनसे कहा फास्टिंग करें, प्रेयर करें। आप अपने घरों के अंदर, अपनी नाकाम जिंदगियों के अंदर फास्टिंग, रोजा, और इसको जारी रखें। अगर आपकी फैमिली,
आपका घर, आपका मोहल्ला आपके साथ नहीं है, नो इशू, खुदावंद आपको निकालकर बड़ी बड़ी जगहों पर ले जाएंगे। पर आप अपनी जिंदगी को शैतान का अड्डा मत बनने दो। मैंने फिर कहा कि कुछ अड्डे ऐसे होते हैं जो जहां पर हर तरह की गाड़ी होती है, और कुछ अड्डे ऐसे होते हैं स्पेशल इथों लाहौर की गड्डी निकलती, केड़ी ये पता केड़े होंदे ने, ये ਉਹ ने जिन्ना सारे गुनाह छड्डे होंदे ने, बस शराब पींदे ने। ये कौन होंदे ने? ये ਉਹ ने जिन्ना सारे गुनाह छड्डे ने, बस सियासतां नहीं छड्डियां। खुदावंद दा शुक्र है, कुछ भी नहीं करीदा, बस सियासत ही करी दी है। मैं है लै भाई, वेल कुछ भी नहीं करीदा, बस ये स्पेशल किस्म के अड्डे, यहाँ से सिर्फ लाहौर की गाड़ी निकलती है, कुछ अड्डे हैं जहाँ सिर्फ कराची की गाड़ी निकल, सब कुछ छड्ड दिता, बस नसवार ही रह गई है। कोई ना कोई गड्डी कड्ढनी जरूर है उतों, कोई ना कोई गड्डी कड्ढनी जरूर है। अड्डा खाली करना नहीं, शैतान नूं खाली करना नहीं है, ना कोई रनवे बना के रखना, कोई एक गड्डी ते निकले ना, जिथे इन्ना रश पिया हुंदा सी गड्डियां दा, ठीक है, हुण उत्थे एक गड्डी ते निकलनी चाहिए है कि नहीं, भावें कोई भी निकले। तो खुदावंद शुक्रगुजारी हो बहनों की, आंदियां ने सारियां गड्डियां बंद ने, बस चुगली वाली गड्डी चलती रहे। कोई ना कोई गड्डी जिहड़ी ना इत्थों निकलती रहे। बंद करो शैतान दे लारी अड्डियां नूं, बंद करो, यस्सू दे किले अपने अंदर कायम करो, जिथों कुदरत की गड्डी निकले, जिथों जलाल दियां गड्डियां निकलन, जिथों समझ दियां गड्डियां निकलन, जिथों हिकमत दियां गड्डियां निकलन, लोकी उन्हां ते सवार होण ते तुहाडे रब नूं जलाल देन। हालेलुया। कितनों को समझ आया? साथ वाले से पूछें। आप प्रेयर नहीं करेंगे, फास्टिंग नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला। आप जहां से मर्जी दुआ करवा लें, आपकी जिंदगी में एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसा टाइम आएगा कि आप रिवर्स होंगे, वापस आएंगे अपनी लाइफ के अंदर। और अक्सर लोगों को यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी जिंदगी पर काम करें। अगर ये यहां पर लिखा हुआ है तो ये इसी तरह से है। आप बाइबल में इफसस की कलीसिया का जिक्र पढ़ें गौर से। 2 साल पौलुस रसूल को वहां पर रोजा और दुआ की, और फिर जाकर इफसस की कलीसिया के अंदर जो शैतान ने किले बनाए थे, 2 साल खुदा के खादम को लगे उन किलों को ढाने में, उन किलों को ढाने में पौलुस रसूल को 2 साल लगे। आप इफसियों का खत पढ़ें, अमाल की किताब पढ़ें, उसकी स्टडी करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि 2 साल इफसस की कलीसिया को बनाने के लिए, उनके किले ढाने के लिए। हम समझते हैं दौलत से लोग आ जाएंगे, हम समझते हैं कि रुपए पैसे से लोग आ जाएंगे। लोग सिर्फ यहाँ देगां ते आउंदे ने, ते यहाँ लड़ाइयां ते आउंदे ने, ते यहाँ विआहां ते आउंदे ने, कित्थे आउंदे। पर मुबारक आप हो, मुबारक बात तब है जब लोग खुदा की कुदरत से आए, जब लोग खुदा के जलाल से आए, जब लोग खुदा की हिकमत सुनने के लिए आए, जब लोग खुदा की दनाई सुनने के लिए आए। हम एक ही डगर पर एक ही तरह से अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं, और उसी डगर में काम पर आते हैं, जाते हैं, चर्च जाते हैं, काम पर आते हैं, जाते हैं, चर्च जाते हैं, और इसी तरह से हमारी सारी लाइफ गुजर जाती है। जिसकी 50,000 सैलरी लग गई है, उसकी लाइफ सेट हो गई, उसकी लाइफ जो खर्चे वादे ने फिर आंदा भी थोड़ी है, मैं तू तो आंदा सेट हो गई है। आप अपने आप को कभी भी, जमीन पर कोई बंदा सेट नहीं होता, कोई बंदा कभी भी सेट, यह जमीन सेटिंग के लिए नहीं बनाई गई। अगर यह सेटिंग लिए बनाई गई है तो वो जहान कादे लिए बनाया गया, वो जहान इसलिए बनाया, ये अनसेटल वर्ल्ड है, ठीक है, अनसेटल वर्ल्ड है। यहां पर कोई सेटल ना होने की कोशिश करे। जिन्होंने यहां पर सेटल होने की कोशिश की है, वो उन्होंने अपने आप को खुद ही मारा है। हिटलर जैसे लोगों ने डिप्रेशन में आकर अपने आप को कमरे में बंद करके गोली मारकर मर गए हैं। पूरी दुनिया पर हुकूमत करके, जो बंदा पूरी दुनिया पर हुकूमत करे वो कैसा इंसान होगा? कमरे के अंदर बंद करके अपने आप को गोली मारी और मर गया, और उसकी यादें बस बाकी हैं, बाकी कुछ भी बाकी नहीं। हम जमीन पर आए हैं और अपनी लाइफ पर काम करें, और अपनी जिंदगी को देखें कि मेरी जिंदगी से कौन सी गाड़ी निकलती शैतान की। अपने इस दिल के रनवे को साफ करें और यहां से हिकमत की गाड़ी चलाएं। कौन सी? जलाल की, कुदरत की, नूर की। बहुत सारी गाड़ियां चल सकती हैं आपके दिल से, पर हम जब तक शैतान के अड्डे को अपने घर से, अपनी जिंदगियों से खत्म नहीं करते, ये चीजें कभी भी हमारी जिंदगी में रूनुमा नहीं होंगी। आपकी पॉकेट में पैसे होंगे पर आपके घर में सुकून नहीं होगा, आपके पास अच्छा बेड होगा पर अच्छी नींद नहीं होगी, आपके पास खाने को बहुत कुछ होगा लेकिन शुगर और बीमारियां आपको खाने नहीं देंगी। आप समझ रहे हैं? आप फास्टिंग करें और शैतान के किलों को ढाने के खिलाफ प्रेयर करें। कभी भी बंदा, कोई भी बंदा ये मत सोचे मैं सेट हो गया हूं, खुदावंदा शुक्र है मेरी इतनी सैलरी है। ऐसी मुसीबत आएगी कि आपको घुटनों के बल होकर रोना पड़ेगा।
क्योंकि शैतान एवरी टाइम सोचता है कि आपके घर को कब लारी अड्डा बनाया जाए, कब आपकी जिंदगी को अड्डा बनाया जाए और आपकी लाइफ में काम किया जाए और आपके घर से हर तरह की लानत निकले, आपके घर से हर तरह की बीमारी निकले, आपके घर से हर तरह का झगड़ा, हर तरह की नफरतें निकलना शुरू हो जाएं। ठीक है, और हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ये बाइबल क्या कहती है, किस तरह से कहती है और इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। इस पर काम करें, वर्क करें, फास्टिंग करें, रोजा रखें और अपनी जिंदगी पर काम करते रहें। खुदावंद कोई किला मेरी लाइफ के अंदर इब्लीस का ना बनने पाए, मैं सारे किले यीशु मसीह के नाम से ढा देता हूं। अच्छा, आप मुझे बताएं, बेशुमार लोग हैं, एक नहीं 95% लोगों का यही सवाल है, शुरू की थी ही दुआ फिर और की हो गया, शुरू कीता ही रोजा हो रे की हो गया। तो ये क्या है? शैतान कभी भी खुदा की गाड़ियां आपके किले से चलने ही नहीं देता, जाम कर देता है, बंद हो जाती है लोगों की जिंदगी। ठीक है, आप होली स्पिरिट से काम लें, होली स्पिरिट को बोलें कि मेरी हेल्प करे ताकि मैं शैतान के अड्डों को, उसके किलों को अपनी जिंदगी से ढा दूं। और वक्त के साथ साथ ये काम बढ़ता जाएगा, वक्त के साथ साथ ये काम बढ़ता जाएगा, शैतान का काम जो है वो बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता, और आने वाले जमाने में इससे भी ज्यादा बढ़ेगा। आप ये मत सोचें, वही लोग जो जीसस क्राइस्ट की बात को समझते हैं और उसकी हिकमत पर काम करते हैं, हम समझते हैं हम इंडिया से एक परस्तार मंगवाएंगे और वो गीत गाएगा, 4 लोग शिफा पाएंगे, 15 लाख उस पर खर्चा आएगा और हम कहेंगे खुदा ने बड़ा ही काम किया है, खुदा ने। मैं क्या 15 लाख रुपए लाकर 4 बंदियां शिफा पाइए, ये चमा बंदियां 50-50 हज़ार देंदे ते ना अस्पतालों भी ठीक हो जाना है। कितनों को समझ आ रही? नहीं समझ आ सकती अगर समझिए तो ठीक है। 4 बंदियां की शिफा लिए असा हीलर बुलाया, पर हिकमत सीखण लिए हाँ एक भी नहीं बुलाया कभी, हिकमत सीखण लिए हाँ एक भी नहीं बुलाया। लोग हिकमत से बनते हैं, जिंदगियां हिकमत से बनती हैं। बाइबल में लिखा है हिकमत मुरजान से बेहतर है, जिंदगी समझ से बनती है। अगर आपको ये समझ है कि एनजी बन जाती, आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? क्या पढ़ाना चाहते हैं आप उनको? तुसी आंदे मरो पढ़ के आउंदे फिर भी तुहानू अकल नहीं आउंदी, आप उनको समझाने के लिए तो भेज रहे हैं कि ये समझदार हो जाएं। तो बाइबल हमने समझने के लिए नहीं रखी, बाइबल हमने हीलिंग क्रूसेड के लिए रखी है। ठीक है, एक परस्तार को मैंने बुलाया, कहा कि आप आए, वो कहता 50,000 लूंगा और मैं लिपसिंग करूंगा। क्या करूंगा? लिस्पिंग, मतलब पीछे गीत चलेगा, पीछे गीत चलेगा और मैं सिर्फ बोलूंगा, मैं गाऊंगा नहीं, सिर्फ लिपसिंग करूंगा, बोलूंगा, लेकिन सेट पर जो है वो गीत चलेंगे। तो मैं तू लाइव गाएगा नहीं? नहीं लाइव नहीं मैं गाऊंगा, बस पीछे आप गीत, मैं तेन 50,000 मरे कादा देना, तेरे गीत ही यूट्यूब पे सुन लांगे। समझ आ रही है आपको? मैं ये लोगों के काम देखता हूं और मैं हैरान हूं कि लोगों हो रहे केड़ी इन्हां दी मत वज गई है और लोग जी रहे हैं। खुदा कभी भी लिपसिंग पर नहीं आता, वो जब भी आता है लाइव आता है, जब भी आता है लाइव आता है आपकी जिंदगी में। वो किसी चीज का मोहताज नहीं है, किसी चीज का मोहताज नहीं है कि वो ऐसा करे। आप खुद खड़े हों और पहले अपनी जिंदगी पर गौर करें, तवज्जो करें कि आपके रुपए पैसे से जानें बच रही हैं या सिर्फ शिफा पा रही हैं, रूहें बच रही हैं या जस्ट शिफा का काम हो रहा है। आप अपनी जिंदगी को देखें। और फिर मैं लास्ट पर आता हूं, प्रीस्ट की तरफ। खादम भी शैतान का लारी अड्डा होता है। जो साथ वाले से कहें पादरी साहब की बारी आई है। ये लोग भी शैतान के अड्डे होते हैं। शैतान इनकी जिंदगियों से हर तरह की नापाक रूह जारी करता है। जब लोगों के सरों पर हाथ रखकर ये प्रेयर करते हैं, लोगों के सरों पर हाथ रखकर क्या करते हैं, और लोग की फटाफट सेठ डाल देने, इतने मेरे ते करो। मैं हैरान लोगों के कहो, मैं छड़ छड़ो पाई, छड़ छड़ो छड़ छड़ो, फिर ना रश पे होंगे ना, फिर आगा और भाई आपको ये पता नहीं है, आपको ये समझ नहीं है, शैतान ने इसको भी इसी का अड्डा बनाया। साउथ अफ्रीका में एक केस हुआ, खुदा का बंदा पहाड़ पर प्रेयर करने के लिए जाता और उसका नौकर जो ड्राइवर था वो नीचे होता और वो कहता मैं जरा दुआ करके आया पहाड़ से। तो सारे पता पहाड़ा से दुआ यीशु मसीह कर देने, चलो भाई साहब गए ने। वो कहता जब मेरे
पादरी साहब काफ़ी लेट हो गए, तो मैंने कुछ फील किया कि पहाड़ पर पता नहीं क्या हो गया। मैं उनके पीछे गया और जब मैं पहाड़ पर गया और वो प्रेयर कर रहे थे, बहुत बड़े सांप ने उनको घेरा हुआ और इस तरह से मुंह करके वो उनको एक एनर्जी दे रहा था। जब मैंने देखा तो मैं मारे डर के वहां पर गिरा और उन्होंने मुझे देख लिया। और मैं जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसके पाँव पड़े, मैंने उसके हाथ जोड़े, मैंने सर जी कुछ भी नहीं देखा, मैं कुछ नहीं देखा। लेकिन वो कहता वो बड़े काम करता था। और लोगों को यह भी समझ नहीं, आज शैतान के लिए यह बड़ा आसान टॉपिक है कि इसको वो अपना लारी अड्डा बना दे। अगर आपको कहीं से हिकमत सीखने को नहीं मिलती तो वो बंदा शैतान का लारी अड्डा है और वहां से हर तरह की नापाक रूह लोगों के घरों में जाती है और लोगों को कभी समझ नहीं आती और वो सारा दिन घूमते रहते हैं। मुझे आप बताएं, जेड़ा बच्चा सारा दिन फिरदा है वो गंदा हुंदा है, जेड़ा शाम नूं बस बाहर निकलदा वो बहुता गंदा हुंदा है। जेड़ा ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ, मैं नहीं किया। ਇਹਦਾ काम ही नहीं घर कर फिरना, ਇਹਦਾ समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये भी शैतान के लारी अड्डे हैं और यहां पर भी बड़ा काम होता है और ये दुनिया आप सुन लें आपको वैसे ही समझ में आती जाएगी। और शैतान फिर, और ये कराची में एक केस हुआ, एक बेटी को जनाब पाकरू का बपतिस्मा हो गया और उसने ऑन द स्पॉट कुछ दिनों के बाद लोगों पर प्रेयर करना शुरू कर दी। लोग ही लो ना शुरू, लोग आंखें बरकत दे छड़ी, रब ने नू बरकत दे छड़ी, जे ठीक हो वेखो जी, शुरू हो गए। वही बेटी सुबह घर को साफ करती है तो गाने सुनती है, फिर लोग छाते चढ़ते शामी लोगों से दुआ कर दी है, ये घर गाने भी सुनती रही हो रे की कर दी है। पर लोगों को सिर्फ शिफा से है कि बस प्रेयर करती ऑन द स्पॉट। होली स्पिरिट का जी बपतिस्मा हो गया और फिर उसने लोगों पर प्रेयर, लोगों ने उसके घर पर जाना शुरू कर दिया। और आखिरकार क्या हुआ कि वो एक गैर मसीही शख्स के साथ आउट। मैं फिर बता रहा हूं कि शैतान लोगों को चुनता है। गली मोहल्ले में एक बेटा चुना जाएगा, एक उसको शैतान अपना अड्डा बनाएगा, उस बेटे को गली गली घुमाएगा और उसी से हर तरह की बदरू, हर तरह की स्पिरिट निकलेगी। गली मोहल्ला खुद कहेगा ए मुंडा जिहड़ा ना, ए मुंडा बड़ा पैड़ा है, छेटे समले च कहते आ कि नहीं। एक बेटी को शैतान अपना लारी अड्डा बनाएगा, उसको घर घर घुमाएगा और उसमें से सारी बदरूहें निकलेंगी और दूसरों के अंदर डिलीवर होंगी। मैं फिर बता रहा हूं, एक को शैतान चुनेगा और उसे घर के अंदर एक ही बंदा चुना जाता है। खुदा किन्नियां नूं चुनदा है? ते शैतान इक्को ही, उन्होंने फड़ लेना फिर सारे आंदे साडे घर च है जेड़ा ही ना। तो वो क्या होता है? वो अड्डा ही तो होता है शैतान का। आप उसके खिलाफ मत हो, हाँ उसके लिए प्रेयर करें, रोजा रखें, दुआ करें ताकि शैतान का किला जो है आपके घर में, आपकी लाइफ में ना बने और उस अड्डे को गिरा दे। उन्हें घर जाके तुसी यार मैनू तो तू ही लगना घर चला रही अड्डा, ये भी तेरा फड़ा है ना, हुण तुसी कलाम ते सुन लिया, मतलब तुसी घर च जाके एक दूजे नूं मैनू तो तू ही लगना लारी अड्डा। मेरी बात समझ? उसके लिए प्रेयर करें, उसके लिए प्रेयर करें, दुआ करें। एक दिन वो किला ढा दिया जाएगा, एक दिन वो किले ढाए जाएंगे, बर्बाद किए जाएंगे और खुदावंद आपको सरफराज करेगा। वही बंदा जो आपके घर में झगड़े की वजह था, वही बंदा जो आपके घर में लड़ाई की वजह है, वही बंदा आपकी जिंदगी में बाबरकत भी हो सकता है। ठीक है? खुदावंद क्यों कहते हैं मैं गुनहगारों को ले, यीशु ने बारहा कहा मैं बदकारों के लिए आया हूं, गुनहगारों के लिए। वो ऐसा क्यों कहा करते थे? क्योंकि उन्हें पता है बदकार लोग शैतान दे अड्डे ने, मैं ये अड्डे ते मैं किले ही ढाण आया, मैं किले मैं अड्डे, क्योंकि वो बार बार कहता है कि मैं बदकारों के लिए आया हूं, गुनहगारों। तो क्यों इसके पीछे क्या वजह हो सकती? वजह सिर्फ यही है कि उस बदकार आदमी को शैतान ने अपना घर बनाया हुआ है, शैतान ने उसे लारी अड्डा बनाया हुआ है और यीशु मसीह ये चाहते हैं कि उस लारी अड्डे को खत्म किया जाए। और उसी बंदे से मैं समझता हूं मेरी जिंदगी को शैतान ने लारी अड्डा बनाया था। हम शराब पिया करते थे, क्या पिया करते थे? एक गड्डी ए केड़ी शराबी ने तुसी किथे आंदे? आ जहाज ही आ, ठीक है जी। सिगरेट, क्या सिगरेट, नाच, किनिया गड्डियां मेरे चो निकलदियां ने, और भी बड़ा कुछ, हरामकारी, जनाकारी, बदकारी, सब कुछ, सारे किलों को खुदावंद ने तबाह कर दिया। आज आप जब कभी भी सुनेंगे हिकमत की बातें सुनेंगे, जब भी सुनेंगे आप खुदा का कलाम सुनेंगे। इसी तरह से आपकी जिंदगी, आपका घर, आपकी लाइफ को बदलना चाहिए। आपकी जिंदगी से किले ढा देने चाहिए। हमने चर्च में
गीत रखे हुए हैं, चर्च में गीत रखे हुए हैं, और घर में मैं गाने का नाम तो नहीं लिया, मैंने तो नाम ही नहीं लिया। आपको कैसे पता है? आपको कैसे पता है? इसका मतलब आप ऐसा कर रहे हैं। आप ऐसा मॉर्निंग में गीत रखे हैं और शाम को फिर गीत। तो ये क्या है? किला ही तो शैतान का लारी अड्डा तो है। घड़ी दी घड़ी स्टैंड साफ कर देने, घड़ी दी घड़ी बस स्टैंड की कर देने, साफ कर देने, इत्थों कोई गड्डी चढ़ जाए खुदा दी ना, ये शैतान दियां ते आउणियां ही आउणियां ने ना। अपने घर को, अपनी जिंदगी को साफ करें, फिर देखें खुदा अपना जलाल जाहिर करता, फिर देखें खुदा अपनी कुदरत जाहिर करता। मैंने बेशुमार बच्चों को देखा है, पादरी साहब दे नाल रहणगे, बस्ते चुकणगे, फिर पादरी तो चोरी गाने डाउनलोड करनगे। पादरी साहब दे नाल रहणगे, बस्ते चुकणगे पास्टर साहब दे, ते थल्लों नाल ही नवां ही आया डाटा हो, डेटा हो। शैतान दा लारी अड्डा ना बनो, लारी अड्डा ना बनो, ना ओदा बस स्टैंड बनो। ठीक है, आप खुदा का किला बने जहां पर खुदा उतरा करे। आप खुदा का किला बने जहां पर खुदा उतरे। सानू इको ही भुलेखा, खुदावन तूने कहा था जहां 2 या 3 तू वहां पर मौजूद है, मुझे लग रहा है कि तू मौजूद है। ते मौजूद मौजूद आप करें काम, आपको मजा आएगा। ये सारे किले शैतान के जितने भी किले, उनका तरीका एक ही है। आपकी जिंदगी में फास्टिंग खत्म नहीं होनी चाहिए, रोजा कभी खत्म ना। एवरी संडे जो पैगाम आप सुने, इस पर वर्क करें, काम करें। आप खुद गवाही देंगे कि मेरा घर बदल गया, मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी लाइफ बदल गई, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर बदल गया। बाइबल के अंदर लिखा है, रास्तबाजों की दुआ से शहर, हम एक भी रास्तबाज नहीं, क्योंकि हमारे अपने घर ही सरफराज नहीं होते हमारे, लेकिन अपनी रास्तबाजी का झंडा लोग स्टेज पर खड़े होकर लगाते हैं। जदों मैं खुदावन च आया फिर मैं सिगरेट छाड़ देते ने, लेकिन बस कभी कभी मैं लड़ाई कर ली। तो मैं लोगों को हैरान होता हूँ, ये कौन सी डफर सी गवाहियां देते रहते हैं और इसी तरह से चलते रहते हैं। आप खड़े होकर सामने आए। कैसे आए? स्टैंड होकर, पाक साफ होकर सामने आए। ठीक है, मैं कभी भी अपने चर्च में गेस्ट खादम नहीं बुलाता कि आज आप हमारे चर्च में कलाम सुनाए, क्योंकि हमने पूरा वीक रोजा रखना है, पूरा वीक दुआ करनी है और फिर आकर यहां पर खड़े होना है। तो गेस्ट पादरी नूं बुला लो, वो भावें राती और की करके आया हो। मेरी बात समझ रहे? कभी भी मैंने चर्च में, मुझे 1.5-2 साल हुए हैं, मैंने एक चर्च में 7 साल कलाम सुनाया। उस कलीसिया ने कभी भी, उन्होंने कहा, मैंने कभी उनसे पूछता कोई गेस्ट खादम बुला ले, उन्होंने कहा पादरी साहब किसी नहीं बुलाना। लोगों को ये कभी बातें नहीं समझ में आएगी। किले बनाओ खुदा के, अपने घर में, अपनी लाइफ में किले बनाओ खुदा के। क्या बनाओ? किले बनाओ, क्योंकि हम किले बनाते लेने आ, फिर साडे को किले चलते नहीं, फिर साडे को किले, फिर असी फलाने नू आप आएंगे, हम चाह रहे हैं आप इस संडे आए हमारे चर्च में खिदमत करें। मैं तेनू का लिखदा निखला रहे हैं, आप कहते हैं मैं कलीसिया का चुनाव। सॉरी, ये बातें आप समझ में भी आ रही हैं लेकिन समझ में नहीं भी आएंगी। आपको एवरी संडे खुदा की रूह कलाम दे आपके लोगों के लिए, एवरी संडे खुदा की रूह आपसे बोले, एवरी संडे खुदा कलाम करे, क्योंकि आप खुदा का किला हो। खुदा जानता है कि यहाँ बहुत सारी रूहें इकट्ठी होती हैं और मैंने उसको कुछ ना कुछ देना है। एवरी संडे वो मेरे लोगों को टीच करे, एवरी संडे वो मेरे लोगों के साथ बातें करे और मैं उनकी जिंदगियों में काम करूं। और शैतान के अड्डे को क्या करें अपनी जिंदगी से। और यह बिना फास्टिंग के नहीं खत्म होगा, यह बिना रोजे के कभी भी खत्म नहीं होगा। आपकी लाइफ में कभी यह खत्म हो ही नहीं सकता जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे। खादम की दुआ आपकी मदद हो सकती है, खादम की टीचिंग आपकी रहनुमाई हो सकती है, लेकिन आपको अपनी जिंदगी के किले ढाने के लिए खुद काम करना है। क्या करना है? खुद काम करना है। कि आप अपने घर से गरीबी का किला ढाना चाहते हैं, आप अपने घर से बीमारी का किला ढाना चाहते हैं, आप अपने घर से कर्ज का किला ढाना चाहते हैं, आप अपने घर से झगड़े के किले, ये किले बनाए हुए शैतान ने लोगों के घरों में, और वो इसी तरह से जिंदगी गुजारते रहते हैं और फिर खैर बात कहकर इस जहान से चले जाते हैं। लेकिन अगर आप मसीह के भेद को समझते हैं और कहते हैं और ये गाते हैं यीशु वड्डे वड्डे काम करदा, गाना नहीं, कोई काम करे फिर इत्थे आके दसो ने आ कीता है उन्हें। आप बड़े बड़े काम गाएं ना, बल्कि करके दिखाएं और बनकर दिखाएं। यह टाइम आएगा जब आप सारा कुछ देखेंगे। ये आज पहला दिन है, आप देख रहे हैं यहां पर जो कंडीशन है, और आने वाले थोड़े ही दिनों में यह सारा कुछ फिल हो जाएगा।
ठीक है, और आप यहां पर शैतान के किलों को ढाते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितनों को समझ आई है? एक भी गाड़ी अगर आपके रनवे से निकलती है, एक भी गाड़ी, ओदा धुआं वो तुहानू पैना ही पैना। एक भी गाड़ी निकलती है, बड़े लोगों के स्टैंड फर्क होते हैं, उनके घर से बस एक ही गाड़ी, हो सकता है किसी के घर से सिर्फ शराब की गाड़ी निकलती। कौन सी? साढ़े घर च कोई किसी को तंग नहीं करता, बस शराब पींदे ने, वो भी खुशी गमी ते। किथे आप उन्होंने मूँह निकल जाता, किथे खुशी ते मैं 10वें तो भी पी लेंदे हो जी गल। सो आमीन। यीशु में आप सबों को सलाम। एल्विश टीवी देखने वाले तमाम बहन भाइयों को गॉड ब्लेस यू। आप जानते हैं पिछले संडे हम प्रेयर नहीं कर सके, चर्च में बहुत ज़्यादा गैदरिंग होने के बायस हम नहीं कर पाए, तो इस संडे हमने वो छत पर इबादत की है और ये भाई आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट भी हम ये मल्लू छत फैज़ाबाद के अंदर भाई शाहद है उनके घर के छत पर, ये काफ़ी छत है जहाँ पर आज प्रेयर की गई है संडे की। और इसके बाद ये देखिए ये सारे लोग हैं, ये टीम वर्क है सारा, ये मेरी मिसेज़ हैं, ये खादम है, ये भाई सारे टोटल जितने भी हैं खुदा के काम के लिए। और ये जो खेत है नेक्स्ट, ये खेत आपको दिखाए जा रहे हैं, इन खेतों के अंदर हम खुदा का काम करने वाले हैं। आप लोगों की दुआ और मोहब्बत और ख़िदमत खुदावंद में हमें याद रहेगी और आप लोगों ने प्रेयर करनी है ताकि हम खुदा के नाम को यहाँ पर जलाल दे सकें। आपकी मोहब्बत और आपकी खिदमत खुदा में हमेशा कायम रहे। सो ये है कि आप इन सब के लिए दुआ कीजिएगा जितने लोग काम कर रहे हैं इस सारी टीम के अंदर। वो देखें वो टीम आ रही है, वो भी लड़के हैं सारे, ये सारे काम कर रहे हैं। खुदा इन जवानों को भी बरकत दे। तो खुदा के इस फजल से अनकरीब हम खुदा हमें इस जगह पर काम करने का मौका दे। आप सबों की दुआएं हमारे साथ हैं। गॉड ब्लेस यू सियालकोट चर्च। जी ऐसे करें सब, गॉड ब्लेस यू सियालकोट चर्च। ठीक हो गया जी, आमीन।